अटेम्प्ट कर लें 2 पार्ट में। मैं चाह रही हूँ कि हम लोग 2 पार्ट भी अभी डिस्कस करके अटेम्प्ट करें पूरे पूरे, और आपको आइडिया हो भाई कि कैसे पार्ट भी में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, हाउ आर यू सपोज टू आंसर इट। तो फ्रॉम आवर प्रीवियस लेसन कैन समवन रिमाइंड मी क्या होता है बेटा फॉर्मेट पार्ट बी का, कितने मार्क का आता है पार्ट बी? पहली बात तो शॉर्ट रिस्पॉन्स, व्हाट आर द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन? जी बेटा कोई बोले, प्लीज अनम्यूट एंड आंसर। कितने मार्क का होता है पार्ट बी? मैम5 marks। 5 और क्या मार्क्स का। होता है बेटा, क्या होता है उसमें, करना क्या होता है बेसिकली, अगर आप बोलोगे एक सेंटेंस के अंदर तो? मार्क्स ओपिनियन के और बाकी 4 जो है वो एक आप लिखेंगे रीजन और उसको डेवलप करने के। जी बेटा आपको एक ओपिनियन देना होगा, यस नो में ओपिनियन होगा, और आपको एटलीस्ट 3 डेवलप रीजन देने होंगे। 3 ही देने होते हैं वैसे तो, 2 में भी बात हो सकती है, लेकिन 2 इज अ रिस्क। व्हाट इफ योर डेवलपमेंट इज रॉन्ग, व्हाट इफ योर पॉइंट इज रॉन्ग। तो हम लोग 3 लिखते हैं जस्ट टू बी 100% श्योर कि कभी मार्क ना कटे। अगर आपने 2 डेवलप रीजन भी लिखे हैं तो फुल मार्क मिल सकते हैं, पर वही बात है कि डेवलपमेंट गलत हुई या रीजन गलत हुआ तो मार्क नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग 3 लिखते हैं, मगर इतनी जगह हो जाती है, उसमें 7 लाइन्स होती हैं। सही है। लास्ट बात बेटा ये है कि आपके पास 2 किस्म के पार्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग दोनों किस्म के देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस। द फर्स्ट टाइप इज कि आपको किसी पर्सन का नाम दिया होगा, जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है बेटा, आप नाम रीड करते हैं एना रुइस। अगर कभी कोई नाम दिया होता ना बेटा, और वो नाम टेक्स्ट में आपको दिख भी रहा है कहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट में नाम लिखा हुआ है इस बंदी का, भाई एना रुइस, नीचे कहीं लिखा है नहीं, बस एक ही जगह लिखा है, तो जहां पे उसका नाम लिखा होगा ना बेटा, वो पूरा उसके अराउंड ही आपको कोई 4-5 पॉइंट मिलेंगे। ये एक तरीका होता है पार्ट भी आने का। सही है। अगर किसी स्पीकर का नाम लिखा हुआ है तो जहां पे भी नाम लिखा हुआ है, बिलीव मी वहीं पे आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे समरी को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं आपको इसकी और एग्जांपल दिखाऊं तो ये आपका समर 24 से ईयरली है। ठीक है ना, अगर हम लोग एक और ईयरली देखें, बेशक विंटर 24 से आई गेस, तो आपको दिखेगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बस दिखाना चाह रही हूँ, ये ईयरली है बेटा, ये एक और ईयरली है समरी का। यहाँ पे भी नाम लिखा हुआ था भाई, यहाँ नाम था नेड, इमेजिन यू आर नेड। अभी बेटा पेज नंबर 96 है, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ नाम लिखा है नेड। अब ये नाम समरी में भी है, तो जहां जहां नेड का नाम लिखा था ना बेटा, ये नेड का नाम लिखा हुआ है, और ये नेड का नाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नेड का नाम, ये लिखा है नेट का नाम, तो जहां जहां इसका नाम था वहां वहां पॉइंट भी था। तो ये तरीका होता है नंबर 1, कि इफ यू सी द नेम ऑफ अ स्पीकर, आपको जो पर्सोना देता है, वो पर्सनैलिटी देता है कि इमेजिन यू आर दिस, यहाँ बोल रहा है इमेजिन यू आर नेड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जहां उसका नाम होगा वहां वहां पॉइंट भी होगा, तो दिस इज द बेस्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन, पहला वे। अब सेकंड में भी देख लेते हैं, सेकंड तरीके का सवाल कैसे आएगा। ये मैं आपको पॉइंट निकालने में बता रही हूँ कि आपको ये इश्यू ना हो कि यार मिस हमें तो पॉइंट नहीं मिला, हम डेवलप कैसे करते। पॉइंट निकालना मुश्किल नहीं होगा, मैं आपको भरोसा, लाइक बिलीव मी, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू गेट द पॉइंट आउट, बिकॉज ये हिंट दी होती है। और ये दूसरा तरीका होता है बेटा सवाल आने का। ठीक है ना, दूसरा तरीका होता है बेटा, ये आपका पेज नंबर 93 पे है, 93 वाला हमने कर लिया ना, सॉरी, दूसरा तरीका आपका पेज नंबर 105 पे है बेटा। यहाँ पे ये सवाल रीड करें मेरे साथ। इस सवाल में कोई नेम दिया हुआ है क्या आपको? आपको बस बोला हुआ इमेजिन यू आर समवन हु लिव्स इन अ सिटी एंड हैज रिसेंटली बीन ऑन हॉलिडे एट अ ब्लैक होल रिजॉर्ट। कोई नाम तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कि आप कौन हो, इमेजिन यू आर डैश, कोई नाम नेम हो तो स्पीकर दिया हुआ है क्या? बताओ। No। नो बेटा। तो जहां पे नेम नहीं दिया होगा ना, वहां पे कुछ इन्वर्टेड कॉमा में ऐसा कोई एक टॉपिक दिया होगा, जैसे हम कह सकते हैं थीम दी होगी इन द फॉर द क्वेश्चन, यू हैव अ थीम फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की थीम है ब्लैक होल रिजॉर्ट। हमने लास्ट टाइम अगर आपको याद हो मंडे क्लास में किया था हार्ड क्लास कैरेज वाला सवाल, उसमें हार्ड क्लास कैरेज वाली बात एक ही पैराग्राफ में मेंशन थी सिर्फ। ऐसे अगर थीम होती ना बेटे से ब्लैक होल रिजॉर्ट एक थीम है, तो वो थीम ना आपको स्पेसिफिकली कहीं जगह मेंशन होगी। जैसे इस वाली समरी के अंदर ये वाली थीम ब्लैक होल रिजॉर्ट वाली सिर्फ इस पैराग्राफ में मेंशन है। अभी तक हमने की नहीं है समरी, हम लोग अभी करेंगे इंशाल्लाह। बट हम लोगों ने ये देखा कि पूरे पूरे पेज में से 600 वर्ड के टेक्स्ट में से सिर्फ यहाँ 80 वर्ड्स के अंदर ये मेंशन है। तो बिलीव में यहीं पे 4 से लेके 5 पॉइंट होंगे, इनमें से आपको कोई भी 3 डेवलप करने होंगे। तो प्लीज डोंट वरी अबाउट द पॉइंट एक्सट्रैक्शन पार्ट, बिकॉज इट्स नॉट सपोज टू बी रियली डिफिकल्ट, इट्स सपोज टू बी एन इजी पार्ट। ठीक है ना, पार्ट करने में अभी हम लोग पूरा दोनों से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, नॉट ओनली डू वी वांट टू प्रैक्टिस पार्ट बी बट आल्सो पार्ट ए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस सवाल पे आ जाते हैं। सवाल है समराइज द बेनिफिट्स एंड अट्रैक्शंस ऑफ ब्लॉगिंग, पेज नंबर 94 सब लोगों के पास ओपन होना चाहिए प्रैक्टिस पेपर की बुक में से। ठीक है बेटा,
ये वन स्ट्रैंड समरी है, टू स्ट्रैंड समरी है, कोई बता सकता है मुझे जल्दी से? अहमद शहीर, इज दिस अ वन मैम आपने स्ट्रैंड? मैंने बताया था, हाँ अट्रैक्ट बताया बेनिफिट था। डिफरेंट थिंग। जी बेटा, टू स्ट्रैंड समरी है। और मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिखवाए थे अट्रैक्शन के, लिखे थे ना तुम सबने, बहुत सारे कीवर्ड्स लिखे थे, याद है? यस मैम। जी बेटा, तो वहां पे यही यूज होंगे हमारे। मैं यहाँ पे पूरी समरी नहीं करवाऊंगी आपको, मैं बस जल्दी जल्दी आपके साथ पॉइंट्स निकालवाना चाह रही हूँ कुछ, और मैं आपको एग्जांपल समरी दिखाऊंगी। और हम पार्ट बी में ज्यादा इंटरेस्टेड है आज की क्लास में। ईयरली स्कीम समरी नथिंग टू डिफिकल्ट, ठीक है ना? यूजुअली आपके टॉपिक थीम से रिलेटेड वही चल रहा होगा तरीका। अट्रैक्शन के वर्ड्स में बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं थोड़ा थोड़ा सा खुद पढ़ रही हूँ, और आप लोग मुझे बताना कि क्या आपको लगता है ये पॉइंट है नहीं। पहली बात तो ये है कि मैं प्लॉगिंग का नाम भी नहीं पता आपको, अगर मैंने बताया तो उस क्लास में, लेकिन अगर आपके सामने आता तो यू वुडेंट इवन नो व्हाट प्लॉगिंग इज, क्योंकि एक मेड अप वर्ड है ये। सही है? तो मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ बेटा, यूजुअली ना पहला पैराग्राफ जो होता है ना, पहला पैराग्राफ किसी भी समरी का वो कॉन्टेक्स्ट दे रहा होता है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? यस अब्दुल्ला, रिमेम्बर। तो कॉन्टेक्स्ट दे रहा होता है, उसको आप गौर से पढ़ना प्लीज, कि यार एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। प्लॉगिंग मीन्स पिकिंग अप गार्बेज व्हेन यू आर जॉगिंग, जॉग करते करते गार्बेज उठाना, रनिंग करते करते गार्बेज उठाना। ठीक है? अब यहाँ पे प्लॉगिंग प्लग अप से निकला, भी पढ़ेंगे हम आगे जाके। तो बेसिकली बेटा पहले पैराग्राफ में यूजुअली ना बहुत रैंडम इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग कहते हैं। आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, यू डोंट रियली केयर अबाउट दैट। आपने बस सिर्फ समझना है, और पर अगर जरूरत पड़े तो पहला पैराग्राफ रीरीड भी कर लेना एंड में, क्योंकि उसमें पॉइंट निकालना आई वुड से सबसे ज्यादा इशू आता है बच्चों को पहले पैराग्राफ के अंदर। खैर, तो बेटा अब मेरी बात यहाँ पे गौर से सुन लो। ये वाला एक मेजर बात मैं बताने के लिए ही समरी करवा रही हूँ। प्लॉगिंग का मतलब है कचरा उठाना, पिकिंग अप गार्बेज। तो मुझे ये बताओ बेटा कि जो प्लॉगिंग के बेनिफिट्स हैं वो किस चीज के बेनिफिट हैं? पिकिंग अप गार्बेज, कचरा उठाने के, रिमूविंग गार्बेज के बेनिफिट पढ़ रहे हैं ना बेसिकली हम लोग। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर हम लोगों के पास समरी में पहले प्लॉगिंग के बेनिफिट की जगह कोई गार्बेज का डिसएडवांटेज लिखा होता है, कचरे का कोई नुकसान लिखा होता है, तो विल दैट बी अ पॉइंट, यस और नो? रादर देन यस। गिविंग, यस। ये बस आपको समझ आनी चाहिए बात बेटा, कि भाई समरी में आपकी समरी है प्रैक्टिस पेपर में, प्रैक्टिस पेपर 2, समरी नंबर 2, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट्स ऑफ गोइंग वीगन। ठीक है? तो उसमें सिर्फ वीगनिज्म होता है गोश्त ना खाना, और नॉट ईटिंग एनी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर, एग्स, व्हाटएवर, सब कुछ। तो उसमें सिर्फ वीगन के बेनिफिट नहीं, बल्कि जो मीट के डिसएडवांटेज हैं, दी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग मीट, वो भी इंक्लूडेड होंगे। सही है? यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है बेटा, तो प्लीज दोनों तरह से आपने बात करनी है। अब चलिए इसे पढ़ते हैं और निकालते हैं। भाई पहली बात वो कर रहे हैं कि भाई हैव यू एवर बीन ऑन अ रन थ्रू द वुड्स एंड नोटिस लिटर स्पॉइलिंग द नेचुरल सीनरी? कचरे की वजह से नॉर्मल नेचुरल सीनरी बिल्कुल खराब हो गई है। ठीक है? नॉट ओनली इज इट अनप्लेजेंट टू लुक एट, ना सिर्फ ये देखने में बुरा लगता है, बट इट्स अ रिमाइंडर ऑफ हाउ केयरलेस एंड इनकंसिडरेट पीपल कैन बी। तो यहाँ पे उसने एक बात बोली कि भाई गार्बेज से आपकी नेचुरल सीनरी खराब हो रही है। मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया कि गार्बेज और डिसएडवांटेज जो है, क्या वो आप इंक्लूड करेंगे समरी में या नहीं करेंगे इंक्लूड? मोहम्मद साइम बेटा आप बताएं, विल यू इंक्लूड दिस और नॉट इंक्लूड दिस? मैम करेंगे। करेंगे। तो ये जो डिसएडवांटेज है बेटा, कि भाई गार्बेज से आपकी नेचुरल सीनरी खराब हो रही है, तो विल दिस बी अ पॉइंट? होगा, होगा बेटा। अगली बात हो रही है बेटा, वो बोल रहा है कि देन Yes, देयर ma'am. bigger problem, the deadly effects of rubbish on the ecosystem as well as on innocent wildlife। तो rubbish से गार्बेज को ही कहते हैं, गार्बेज, रबिश, लिटर, डिबरी, जो भी बोल लो आप। तो उससे हमारी इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ भी खराब हो रही है, तो ये भी एक नुकसान है भाई। तो ये भी एक पॉइंट होगा। अगर गार्बेज से ये सब हो रहा है, तो प्लॉगिंग से ये सब नहीं होगा। 2 पॉइंट हो गए ऐसे। आगे पढ़ लेते हैं। आगे बोल रहे भाई एनवायरमेंटल कैंपेनर्स आर्ग्यू दैट, ये मैं आपको सिर्फ आधी समरी यहाँ पे करवा रही हूँ ताकि आपको मेन मसले समझ आ जाए, जो सबसे ज्यादा इशू बच्चे करते हैं पॉइंट्स निकालने में। पहला ये वाला इशू, कि वो सेकंड बात को सोचते नहीं है, वो कहते हैं भाई ये तो प्लॉइंग का एडवांटेज नहीं है, बट काउंटर आर्ग्यूमेंट गार्बेज का डिसएडवांटेज भी पॉइंट होगा। अगली बात आ जाती है बेटे से यहाँ पे, अगली बात आ जाती है कि यहाँ पे वो बोले एनवायरमेंटल कैंपेनर्स आर्ग्यू कि जो वेस्ट एपिडेमिक है, एपिडेमिक वर्ड मैंने पहले भी आपके सामने यूज किया, मास कोई प्रॉब्लम, मास स्प्रेड ऑफ अ डिजीज, मास कोई बड़ी प्रॉब्लम वो कहते हैं। तो ये वेस्ट एपिडेमिक के लिए आपको मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट चाहिए। प्रोंग बेसिकली मींस नोक को कहते हैं।
मल्टी प्रॉन्ग लाइक फोर्क होता है ना आपका, दैट्स मल्टी प्रॉन्ग्ड, बहुत सारी नोक है उसकी। मल्टी प्रॉन्ग्ड एफर्ट मतलब बहुत सारे तरीकों से आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि आप एग्जिस्टिंग लॉज को रिव्यू करें कि लोग गार्बेज उठाने के खिलाफ लॉज हों। आगे बोल रहा है कि भाई बट वी कैन ऑल हेल्प इवन ऑन ऑन आवर रूटीन जॉब्स बाय प्लॉगिंग। यहाँ पे जाके आपको बता रहे हैं प्लॉगिंग क्या है। अगर आप खुद सोचो कि आप समरी अटेम्प्ट कर रहे होते, आपको पता ही नहीं होता पहले पैराग्राफ में प्लॉगिंग क्या है, तो आप प्रॉब्लम इनमें से कोई भी नुकसान पॉइंट निकाल ही नहीं पाते। क्योंकि यहाँ पे जाके उसने इंट्रोड्यूस किया है कि प्लॉगिंग सिंपली पिकिंग अप लिटर व्हाइल जॉगिंग, जॉग करते करते कचरा उठाना। एंड इट स्टार्टेड इन स्कैंडिनेविया। The word comes from plocka up, which means pick up in Swedish and jogging. तो यहाँ पे अगर आपको उसने प्लॉगिंग बताया है, अगर आप समरी कर रहे होते सीआई के अंदर, तो आप देखते कि आपने पैराग्राफ 1 में से तो कोई पॉइंट निकाला ही नहीं है। तो इन दैट केस यू शुड गो बैक एंड री रीड इट, और आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं बाद में, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। अब मैं आपको बोलूंगी जो आपको अट्रैक्शन की वो कीवर्ड लिखे थे ना, वो एक बार निकाल लें। अट्रैक्शन है कीवर्ड में एक यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा बेटा, ये सेंटेंस, इसमें कोई अट्रैक्शन का कीवर्ड दिख रहा है क्या आपको? मैंने लिखवाया था कि भाई अगर इनमें से कोई भी वर्ड कहीं भी आएगा तो वो मैम अट्रैक्शन फिटनेस होगी। ट्रेंड है, हाँ मैंने बोला था कि इनके सब फॉलो करें ट्रेंड, सोशलाइजिंग। ट्रेंड और पॉपुलर और ग्लोबल, ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है कि आप अट्रैक्शन है कोई चीज। जो भी ट्रेंड्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, पीपल वांट टू डू देम। तो यहाँ पे ये अट्रैक्शन मिल गई हमें, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ बोला है पिकिंग अप स्ट्रे पीसेस ऑफ रबिश हियर एंड देयर मे नॉट सीम इनफ टू मेक अ डिफरेंस, इट मे नॉट सीम इनफ टू मेक एन इम्पैक्ट। आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन बट कम्युनिटी एक्शन ग्रुप्स प्लॉगिंग टुगेदर रेगुलरली इन एन एरिया कैन मेक अ नोटिसेबल डिफरेंस। तो क्या एक फायदा होगा मैम इसका प्लॉगिंग का? पॉइंट जी बेनिफिट बेटा, पॉइंट है। बेनिफिट है कि अगर इतने टाइम तक करते रहोगे तो नोटिसेबल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट हमें मिल गए हैं। मैं आपको पॉज करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि हम लोग इस पैराग्राफ पे आ ही गए हैं तो हम लोग पहले पार्ट बी सॉल्व कर लें, ठीक है ना। पहले तो 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए पहले आप लोग ये पैराग्राफ रीड करने की कोशिश करें, ये वाला एक बार खुद जितना समझ आ रहा है एक बार रीड करें, ये वाला पैराग्राफ लाइन नंबर 50 ये वाला। जस्ट रीड दिस पैराग्राफ वंस, 2 मिनट के अंदर। पढ़ लो तो बताना। नहीं बेटा पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, मैं बोल रही हूँ पॉइंट नहीं है इसके अंदर कोई भी। मैं आपको 2 बातें यहाँ से बताना चाह रही हूँ, पहले पढ़ लो इसको पूरा। पढ़ लिया है? अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो, यहाँ पे प्लॉगिंग की बात कहीं भी हो रही है क्या? नहीं। वो बोल रही है कि प्लॉगिंग के अलावा इतने तरीके हैं। बोली भाई ये तो कोई स्टूपिड बात है। बोली द प्रॉब्लम बिगिंस मच अर्लियर। ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप कचरा किसी और का उठाए जाके। प्लॉगिंग आप अपना कचरा नहीं उठा रहे, आप जॉग पे कचरा पड़ा हुआ देख के किसी और का कचरा उठा रहे हो। तो बोल रही भाई कि the problem begins much earlier. The problem is that much of the litter we see is stuff we don't even think of as litter to begin with. For example, leaves पड़े हुए नीचे और something else, हमें लगता है ये तो problem है ही नहीं, because we're so used to it. तो ये environmental campaigner है एना रुइस, she says that ये कह रही है कि भाई असल प्रॉब्लम, असल काम बिजनेसेस और उनके कस्टमर्स का है। आर कंजम्पशन हैबिट्स आर द प्रॉब्लम। जो बंदा कचरा फेंक रहा है वो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उठा के जाके उठा नहीं रही कचरा। भाई दिस इज वेरी डम ना। अब ऑब्वियसली बात है ये कोई लॉ तो नहीं हो सकती कि प्लॉगिंग करना मैंडेटरी आप पे। अगर आप चल के जा रहे हो तो किसी और का कचरा पड़ा हो तो वो आप उठाओ, दिस कैन नॉट बी मैंडेटेड। आप ये जरूर मैंडेटेड देते हो कि आप कचरा ना फेंको, लेकिन अगर मैं अपनी जॉब पे जा रही हूँ एंड आई डोंट वांट टू पिक अप समथिंग बैड फ्रॉम द अर्थ, व्हाई वुड आई डू दैट? तो वो यही बोल रही है कि ये इशू नहीं है, इशू है कि कंजम्पशन जो कर रहे हैं वो इशू है। और बोली there are ways to improve the situation that do not expect, that do not involve expecting someone else to use their free time to pick up your mess। कि प्लॉगिंग में यही हो रहा है ना कि आप अपने फ्री टाइम में किसी और का कचरा साफ कर रहे हो। वो बोले ये स्टूपिड बात है, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दिस। तो आप मेरी बात गौर से सुनो। पहली बात तो मैं आपको ये बात इंपॉर्टेंट बताना चाह रही हूँ कि देयर कैन बी इंटायर पैराग्राफ्स जिनमें कोई भी पॉइंट नहीं है, इसमें से एक भी बात कंटेंट पॉइंट नहीं है, बिकॉज ये बंदी तो बोले प्लॉगिंग के अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, हमें जीरो फर्क पड़ता है। इफ द क्वेश्चन डज नॉट एक्सप्लिसिटली आंसर योर पार्ट,
तो इट्स रॉन्ग। क्या यहाँ पे उसने प्लॉगिंग का बोला प्लॉगिंग इज गुड बिकॉज, नहीं, उसने बोला यू शुड नॉट डू प्लॉगिंग, इंस्टेड ये करो। तो इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं था। अगर मैं आपसे पूछूंगी बेटा कि क्या ये बंदी, क्या इसको लगता है कि प्लॉगिंग बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो? Does Anna Ruiz think that plugging is नो। the नो best way to नो solve the problem? No बेटा। तो ये आपका क्यों पार्ट बी भी अल्टरनेटिव सॉल्व दे हो रही गया। है? एग्जैक्टली exactly। ये सवाल आया सवाल 24 में, जेन्युइनली बिलीव मी, एग्जाम रिपोर्ट खोल के देख लो, 60% बच्चों ने गलत आंसर किया। क्योंकि सबने गलती की, पता है क्या की, अभी तो मैंने आपको पार्ट बी अभी करा दिया सॉल्व। आप लोग भी जब करोगे समरी, तो पूरी समरी कर चुके होगे बाय द टाइम यू मूव ऑन टू पार्ट बी। तो बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई पूरी समरी प्लॉगिंग के बेनिफिट्स के बारे में तो थी, ये लिखते हैं प्लॉगिंग बेस्ट है। we don't care about that। एना रुइस ने तो ये कहा ही नहीं, और एना रुइस का नाम सिर्फ मेंशन ही इस पैराग्राफ के अंदर है। तो आप पार्ट बी पढ़ो, पार्ट बी में वो कह रहा है, योर एनवायरमेंटल कैंपेन एना रुइस, you're giving a talk to a local community group about how to deal with the problem of litter in their area. Someone asks you a question, the question is कि the best way to deal with the problem of litter is in this area is to encourage more people to go plogging। तो आप बोलोगे no, this is not the best way। ठीक है, अब बताओ मुझे, यहाँ से हम आ जाते हैं बात के ऊपर। ये लिख दिया, 1 मार्क मिल गया। अब आपने कोई 3 बातें बतानी है मेरा बेटा, जहां से जो कि आप डेवलप कर सके। तो पहली बात, अब मैं पॉइंट बताती हूँ, यहाँ पे जो भी बातें हैं ना ब्लॉगिंग के अलावा, वो हो जाएंगी। सही है? ठीक है बेटा, मोहित आपको समझ आ गई बात पूरी? ये होता है पार्ट बी, और ऐसे ही कंफ्यूजिंग हो जाता है पार्ट बी। अभी तो मैंने समझा दिया आपको, रोक के। आप लोगों ने पेपर में दिमाग खोल के करना है, पार्ट ए से कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। ओके, तो पहली बात वो बोल रही बेटा द प्रॉब्लम बिगिंस मच अर्लियर। अब यही बता दूं मैं, ये थीम यहाँ पे नेम लिखा हुआ था भाई। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जो कि हल्का सा भी कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई 5-6 पॉइंट होते हैं। जैसे उसने ये बात बोली ना कि द प्रॉब्लम बिगिंस मच अर्लियर, ये भी एक पॉइंट है कि हमें पता ही नहीं कि ये बात कचरा है, ये एक पॉइंट हो गया। अगला वो बोल रही है, अगली बात उसने क्या बोली थी, हमें क्या सजा, देखो हमें अपनी बात पे कन्विंस करना है रीडर को बेटा बेटा। ठीक है, क्या बात है हमारी कि प्लॉगिंग बेस्ट वे नहीं है। तो दूसरी क्या वेज बताई थी उसने, पहले उसने ये बोली थी कि भाई पीपल डोंट इवन नो, पीपल डोंट नो व्हाट एंड व्हाट इज नॉट लिटर्ड। हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, एक पॉइंट हो सकता है। अगली बात उसने, अगर मैं दिमाग से ही बताऊं आपको, अगली बात उसने क्या बोली थी, उसने बोली थी भाई कंजम्पशन हैबिट्स आर द इशू। और लास्टली उसने बोला था कि भाई इट्स अनफेयर टू एक्सपेक्ट समवन एल्स टू पिक अप योर मेस। अब मैंने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये बोल्ड पेन से और बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखा है। आपने पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं आपको छोटे पेन से लिख के दिखाती हूँ, आपने पेपर में ऐसी राइटिंग करनी है बिल्कुल पतली पतली इस सवाल के अंदर, ताकि आपका पूरा आंसर आ जाए इसमें। लाइन से बाहर मत लिखने की कोशिश करना, कि मत लिखो पर लाइन से बाहर। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, ये पहला आप लोग 1 2 3 करके नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिख दोगे फर्स्टली, सेकेंडली और थर्डली, ऐसे करके लिख दो, इजी तरीका है। अब मुझे बताओ बेटा, इसकी डेवलपमेंट करनी है। मैं डेवलपमेंट मींस रिजल्ट बताना, उससे फायदा क्या होगा। पहली बात है, पीपल डोंट इवन नो व्हाट एंड व्हाट इज नॉट लिटर। पीपल डोंट, ये वाला पॉइंट ना पहला वाला, कि मच ऑफ द लिटर वी सी इज स्टफ वी डोंट इवन थिंक ऑफ एज लिटर टू स्टार्ट विद। तो इसका क्या तरीका हो सकता है, इसके क्या हम लोग रिजल्ट बता सकते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इस बात को भाई, क्या बोला जा सकता है यहाँ पे। हम बोल सकते हैं कि भाई वी शुड रेज अवेयरनेस amongst the public rather than साइलेंटली क्लीनिंग अप देयर मेस। अगर हम लोग छुप छुप के, उनको तो नहीं पता, वो तो फेंक के चले गए, और कोई और, यस बिल सही बोले बेटा, अगर कोई और बंदा उठा के मेरा गाड़ी उठा के रोज जाता रहेगा, मुझे कहीं पता ही नहीं लगेगा कि मैं तो गलत काम करी थी इतने पूरे टाइम तक। यस, तो वी शुड रेज अवेयरनेस अमंग्स द पब्लिक रादर देन साइलेंटली पिकिंग अप। ओके, तो क्या होगा, टू इंश्योर द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज इरेडिकेटेड। इरेडिकेट का मतलब होता है बेटा खत्म कर देना, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना, टू कंप्लीटली एंड समथिंग। तो रूट कॉज ही खत्म हो, इरेडिकेट, ERADICATE, बिल्कुल खत्म कर देना, टू कंप्लीटली एंड समथिंग। बेसिकली जड़ से खत्म करने को कहते हैं, कंप्लीटली एंड समथिंग। तो हमने पहला पॉइंट डेवलप कर दिया। आगे जो करेंगे भाई, आगे है आर कंजम्पशन हैबिट्स आर द इशू।
तो आप ये बोल सकते हैं इसमें क्या हो सकता है भैया, बोल सकते हो कि भाई पीपल शुड या कंपनीज, कंजम्पशन आपने बोल सकते हो भाई कि कंपनीज शुड, Companies should address their adverse effect to the environment or यस ecosystem. समझते हो क्या, कंपनीज शुड स्ट्राइव टू मेक रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स और इनकरेज रिसाइकलिंग, ऐसी को बात बोल दिया आपने। या आपने बोल दिया भाई कि लॉज, वी शुड इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट कंजम्पशन हैबिट्स आर कीप केप्ट इन चेक। हमें बस उसका ऑपोजिट बताना है, डेवलप कर दी पॉइंट। तीसरा वाला, इट्स अनफेयर टू एक्सपेक्ट समवन एल्स टू पिक अप योर मेस। तो आप ये बोलेंगे भाई कि पीपल हु आर jogging around should be able to sit in clean environments and it's not their duty, ठीक है ना। यहाँ बोलते तो दे शुड बी अलाउड टू सिट इन क्लियर एनवायरमेंट्स, दे शुड नॉट बी फोर्स टू क्लीन अप योर मेस, ऐसे करके बात कर दिया आपने। ठीक है, अब टाइम थोड़ा कम है, हमें एक और भी पार्ट भी करना है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा ना आपको इस वाली की समरी भी एक बार दिखाना चाह रही हूँ कि समरी में क्या क्या मेन बातें थी। ठीक है ना, आप लोग जरूर खुद से अटेम्प्ट करना, लेकिन मैं ईयरली की समरी ना एक बार आपको क्लियरली दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको कोई इशू ना रहे। और एक बार हम लोग सारी वो देख लें, सारी की सारी, यस ये हो सकता है साइन बेटा कि गवर्नमेंट से इंस्टॉल डस्टबिन वगैरह हो सकता है पॉइंट, आपने सोल्यूशन भी दे सकते हैं आप। मैं चाहिए कि आप लोग ये पैटर्न रिकॉग्निशन कर लें कि एग्जामिनर क्या क्या चीजें करता है, और बहुत कॉमनली करता है वैसे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा उसका ना, हाउ टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स इन योर ओन पेपर्स। आपकी जो स्नीकर्स वाली समरी थी उसमें भी काफी थोड़ी सी सिमिलैरिटीज थी इनकी ना। अब ये हमने जो प्लॉगिंग की समरी किया ना बेटा, ये उसके पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ पे बस दिखाना चाह रही हूँ कि येलो से मैंने अट्रैक्शंस और वो, बल्कि इसमें कलर स्कीम नहीं है शायद, हाँ ए से अट्रैक्शन लिखा हुआ है, बाकी तो ऐसे ही है। ये जो है ना वो अट्रैक्शंस है, हमने पहले पॉइंट निकाली, तीसरा पॉइंट निकाला, चौथा पॉइंट निकाल लिया, फोर्थ पैराग्राफ में कोई पॉइंट नहीं था, फिर यहाँ पे एक और पॉइंट था। अब मैं यहाँ पे ए से अट्रैक्शन लिखी है। अट्रैक्शन कैसे पता लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे देखना जहां भी अट्रैक्शन है ना, कोई ना कोई कीवर्ड लिखा होगा। ये ए था, कौन सा कीवर्ड था सबसे पहले, सबसे पहले था ये ग्लोबली, पॉपुलैरिटी ग्लोबली वाला था, ये हमने ए लिखा है मैंने क्योंकि ये ट्रेंड, पॉपुलैरिटी ग्लोबली अट्रैक्शन का कीवर्ड है। फिर अगली अट्रैक्शन थी ये, कैन डू इट एज अ फैमिली, फैमिली टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, ये भी अट्रैक्शन थी बेटा। अभी मोहित अभी नहीं करो आप ईयरली, ये तो मैं आपको सिर्फ एक ईयरली दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, आपका टेस्ट भी ईयरली से होगा। मोहित आप ईयरली हम लोग करेंगे आराम से सिलेबस खत्म करने के बाद। अभी आप लोग प्रैक्टिस पेपर से करें क्योंकि प्रैक्टिस पेपर ज्यादा मुश्किल है, उससे आपका दिमाग खुल जाएगा। ये बस मैं, क्योंकि मैं समझी टॉपिक खत्म करी ना, तो ये ना हो कि आप लोग बोलो ईयरली तो कराए नहीं, क्योंकि मैं बस ये दिखाना चाह रही हूँ ईयरली सिवाय एक ईयरली के, ईयरली और प्रैक्टिस पेपर की सेम डिफिकल्टी लेवल है। जैसे वीगन वाली समरी थी, अगर आपसे वो हो रही है तो बाकी भी हो जाएगा। अगली ये कम्युनिटी का वर्ड लिखा हुआ है, होल कम्युनिटी, हाँ और भी है, अगर आप पहले 10 कर लो कंप्लीट, मैं आपको और भेज दूंगी। तो यहाँ पे होल कम्युनिटी इन्वॉल्व, फिर कम्युनिटी भी एक अट्रैक्शन की मैंने कीवर्ड लिखवाया था। और एक 4 है इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे अट्रैक्शन है कीवर्ड है बेटा, सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर लिखी मैंने आप लोगों के पास, तो ये हो गया। बाकी हमने यहाँ से सारे पॉइंट निकाल दिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल समरी है, मैं आपको ऐसे दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग जो इशू किया ना आपने टेस्ट में, उसके तौर पे दिखाना चाह रही हूँ। आप अपनी किसी भी समरी को ना इस सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी समरी को जो भी बेनिफिट्स या डिसएडवांटेज के बारे में आती है, बिकॉज ये बहुत कॉमन तरीका है। आप ये पढ़ो, सेंटेंस ऐसे लिखेंगे आप। कोई भी समरी आ गई, फॉर एग्जांपल आपके पास समरी आई थी, समरी आई है भाई कि क्या थी यहाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ द फिटनेस ऐप। तो आप लिख सकते हो, तो फिटनेस ऐप टॉपिक के नाम से स्टार्ट करेंगे। कोई लंबी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं चाहिए, पहली लाइन के अंदर ही एक पॉइंट होगा बेटा। तो मैं बोलती हूँ फिटनेस ऐप यील्ड्स, उसमें था डिसएडवांटेज, तो मैं बोल दूँ यील्ड्स मेनी, नहीं यील्ड्स अ myriad ऑफ डिसएडवांटेजेस। क्या मतलब है बेटा इस बात का, इसमें आपको थोड़े से वोकैबुलरी के मार्क्स मिल जाएंगे। यील्ड से मतलब होता है रिजल्ट्स इन, आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, यील्ड ऑफ समथिंग, यील्ड होता है रिजल्ट। अगर आप बोलते हो यील्ड्स, दैट मींस रिजल्ट्स इन। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लॉगिंग यील्ड्स अ myriad ऑफ, myriad मींस अ लॉट, तो प्लॉगिंग रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड अट्रैक्शंस। और पहले ही मैंने लिख दिया एग्जांपल देखिए, स्पेशली द विजिबल इम्पैक्ट यू हैव ऑन द इकोसिस्टम। समरी में पॉइंट लिखा था ये, नोटिसेबल डिफरेंस का पॉइंट लिखा है, मैंने रीवर्ड करके बोल दिए, नोटिसेबल मतलब विजिबल, डिफरेंस मतलब इम्पैक्ट। पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे यूज किया बेटा सिंथेसिस फ्रेज,
not only does it conserve our natural scenery, but it also succors. succors का मतलब होता है बेटा हेल्प करना. लिख लिया अपने पास वर्ड. succors means to help someone in need. ठीक है ना. mediate means a lot. yields mean results in. तो भाई not only but it also succors in protecting our animals. एनिमल का एक और सिनोनिम होता है फौना भी कह सकते हैं आप. अगर आपको नहीं पता, अगर आपको कभी एनिमल का सिनोनिम करना हो तो यू कैन आल्सो कॉल देम फौना. FAUNA. यहाँ पे कौन से पॉइंट लिखे बेटा मैंने? ये वाला पॉइंट. एक नेचुरल सीनरी वाला. अगला पॉइंट था ये वाला इनोसेंट वाइल्ड लाइफ. ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया भाई. अगला पॉइंट है एडिशनली. फिर मैंने क्या यूज किया यहाँ पे? मैंने यूज किया बेटा कनेक्टर. कनेक्टर के बाद कॉमा जरूर आएगा. कनेक्टर से पहले फुल स्टॉप या सेमीकोलन भी जरूर आएगा. ऑप्शनल नहीं है. या तो यहाँ सेमीकोलन आता तो ये स्मॉल हो जाता वर्ड. यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा है तो मैंने टॉप वो किया है. एडिशनली द प्रेवलेंट मूवमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली वन पर्सन. ये बाकी सारे पॉइंट्स हैं. फिर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर दिया What's the पंक्चुएशन के लिए. prevalent? फेमस. प्रेवलेंट मीन समथिंग दैट्स स्प्रेडिंग आउट. ये ना प्रेवलेंट मतलब कि मशहूर होने वाली कोई भी चीज जो फैल रही हो. समथिंग दैट्स स्प्रेडिंग आउट. प्रिवेल करना होता है, सक्सीड करने को कहते हैं. टू प्रिवेल. मैं लिखवा देती हूँ आपको ये वर्ड्स. प्रिवेल मींस आई प्रिवेल्ड, ये काम कर लेना पूरा. टू सक्सीड. तो प्रेविलेंट मेरा बहुत अच्छा कॉमन वर्ड है, आराम से यूज कर सकते हैं. कॉमन तो नहीं है पर यूज बहुत कॉमनली कर सकते हैं. कोई चीज जो बहुत स्प्रेड आउट हो रही है, समथिंग दैट्स फेमस, समथिंग दैट्स स्प्रेडिंग आउट, मतलब हर जगह फैल रही हो कोई चीज. ठीक है, तो अब हमने आगे क्या, मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज किया. सेमीकोलन का यूज याद है आप लोगों को? क्या होता है सेमीकोलन का यूज बेटा? कहाँ पे यूज करते हैं सेमीकोलन? समरी में. यस बेटा मोहित सही है. समरी में सेमीकोलन होता है फुल स्टॉप की तरह बेटा. बेटा विदाउट हेजिटेशन का कहते हैं एक वर्ड होता है डीमर. डीमर मींस टू हेजिटेट. तो विदाउट डिमरिंग इट बोल सकते हैं. डीमर का मैम आप मतलब सेमीकोलन का कुछ बता रही थी. जी. आप लोग के सबसे बड़ा मसला ये था कि पंक्चुएशन मुझे नहीं दिखी आप लोग की समरीज में. पंक्चुएशन के मार्क्स हैं भाई, 2-3 मार्क्स होते हैं. आप सेमीकोलन कहाँ यूज करते हैं? फुल स्टॉप की जगह. मैंने फुल स्टॉप की जगह यूज कर दिया, उसके बाद कनेक्टर डाल दिया. ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, हर चीज आपको दिखे. ये जो चीजें हैं इसलिए ऐसे जा होती है फुल मार्क की समरी. ये सेमीकोलन है. फिर यहाँ पे कनेक्टर फिर से आ गया. फर्दर मोर मैं अलग अलग कलर से कर लेती हूँ, दिखे आपको. ये कनेक्टर कनेक्टर है. एक मैंने यहाँ पे सिंथेसिस किया है और एक सेमीकोलन आ गया है. ठीक है, फिर मैंने आगे लिखा है द इंडिविजुअल बेनिफिट्स ब्ला ब्ला ब्ला. अगला मैंने लिखा है प्लॉगिंग इंक्लूड्स इंस्टिंक्टिव मूवमेंट सूटेड टू द ह्यूमन बॉडी. हेंस फिर एक और मैंने यहाँ पे कनेक्टर यूज किया है. कीपिंग देम एक्टिव इन टैंडम विद. इन टैंडम विद क्या हो गया? सिंथेसिस फ्रेज बेटा. यहाँ पे 2 सिंथेसिस फ्रेज हो गए, मतलब मैम ये 2 कितने काफी हैं. पॉइंट्स कोड किए 13 हैं? लिखे हैं मैंने, 13 लिखे हैं. आप 12 भी लिखेंगे तो काफी हैं. बिल्कुल भी नहीं साइम, बिल्कुल भी नहीं. सेमीकोलन फुल स्टॉप है, वो कोलन होता है. आपने कोई मुश्किल वर्ड का मीनिंग क्या एक्सप्लेन करोगे समरी के अंदर भाई? फुल स्टॉप की जगह सेमीकोलन यूज होता है, कोलन होता है वो. ठीक है, अब लास्ट बात बता लेते हैं. फिर मैंने यहाँ पे 13 पॉइंट लिखे हैं, 12 भी लिखेंगे तो काफी है. फिर प्लॉग इनकरेजेस क्वालिटी टाइम. मैंने सारी अट्रैक्शन एंड में उठा के लिखी है, सारी अट्रैक्शंस. और मैंने एक और यहाँ पे यूज किया पंक्चुएशन मार्क, ये देखना. मैंने आपको बताया था अगर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो ना किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में, मैंने कपड़ विद भी यूज किया है. अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो ना, तो आप 2 एम डैश के बीच में लिख सकते हो उस बात को. जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल माहम माई बेस्ट फ्रेंड, मैं एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ किसी बंदे के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो मैं उसको 2 एम डैश के बीच में लिख सकती हूँ. ठीक है, ओके. एक्सक्यूज मी मैम. जी बेटा. नहीं जी बोलो बेटा. मैम वैसे एम डैश जो है ये हम लोग कनेक्टर से पहले यूज करते थे या सिंथेसिस से? नहीं बेटा, एम डैश हम लोग इनसे पहले यूज नहीं करते. सिंथेसिस और ओके कनेक्टर, ये जो होता है कनेक्टर वर्ड, कनेक्टर से पहले या तो सिर्फ सेमीकोलन आ सकता है या फुल स्टॉप आ सकता है कनेक्टर से पहले. ठीक है, दूसरी बात, सिंथेसिस से पहले बट से पहले सिर्फ कॉमा आता है, बस कॉमा. ठीक है, 2 बातें हो गई. एम डैश एक अलग चीज है. एम डैश होता है, मैंने बोला था अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, जैसे कि आपने कोई सेंटेंस लिखा फिर उसके बाद लिखते हो कि भाई विच, ऐसे कोई विच से बात लिख रहे होते हैं. मैं लिखूं भाई कि प्लॉगिंग इज कॉमन amongst
इन्फ्लुएंसर्स, ये अगर एक पॉइंट था ना, ठीक है ना, ये पॉइंट लिख दिया मैंने, एक पॉइंट हो गया। उसके रिजल्ट यहाँ पे मैं एम डैश करके लिख सकती हूँ कि भाई हु, आप लोगों की बात करके बोलते हु प्रैक्टिस इट एज अ फॉर्म ऑफ फैमिली बॉन्डिंग। जैसे मैंने लिखा, दो पॉइंट हो गए, फैमिली बॉन्डिंग वाला पॉइंट और एक इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट। अगर मैं कोई सेंटेंस ऐसे बेटा कोई हु से या विच से या व्हेन से शुरू कर रही होंगी ना, तो उससे पहले एम डैश आता है बेटा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा बात कर रहे होते हैं ना, उससे पहले एम डैश आता है, ठीक है। ऐसी कोई बात, या अगर आप कोई बात फॉर एग्जाम्पल आईएनजी वर्ड से शुरू कर रहे हो, जैसे कि कभी कभी ऐसे लिखते हो ना, आप ऐसे लिख दो, आप ऐसे का मैं लिखूं कि ब्लॉगिंग इज अ कॉमन ट्रेंड अमंग्स इन्फ्लुएंसर्स, लिख दिया मैंने, ओके। कभी कभी ऐसे करते हो आप लोग, क्या आप क्या लिखते हो, इसके आगे लिख दोगे, ठीक है ना, गेनिंग पॉपुलैरिटी ईच डे, ये क्या है, आईएनजी से स्टार्ट किया आपने बात ना, या आप लिखते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूविंग योर हेल्थ, ऐसी कोई आप बात बताना अगर चाह रहे हो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बेटा नहीं, आईएनजी वाले वर्ड से पहले भी लिख सकते हो आप, जैसे ऐसे। अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हो, सिर्फ आईएनजी से को बात शुरू कर रहे हो, तो उससे पहले भी एम डैश आ सकता है। मैं आपकी पंक्चुएशन की क्लास लूंगी सैटरडे को, तो नहीं बेटा गलत है बिल्कुल मोहित अब्दुल्ला, उससे पहले ऐसे नहीं होता सेंटेंस के बीच में। मैं आप लोगों की क्लास लूंगी पंक्चुएशन की सैटरडे को, तो आपको क्लियर हो जाएगा उस दिन। अभी मैं पूरा पंक्चुएशन नहीं पढ़ा सकती हूँ, ये तो हमने समरी हद तक पढ़ा था सिर्फ। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप सिर्फ एम डैश, सबसे सारा सेमीकोलन यूज करें, दो सबसे आसान है वो, और एम डैश आप सिर्फ हु विच या व्हेन के साथ यूज कर लें। अगर कोई ऐसी बात आप करने वाले हैं जो कि हु से विच से या व्हेन से शुरू हो रहा है, तब आ सकता है बेटा एम डैश। हमारी क्लास पंक्चुएशन की इंशाल्लाह सैटरडे को होगी, तो तब आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास होगी एक, ठीक है बेटा। जिसको भी लेना है, ठीक है बेटा मोहित, समझ आया आपको। और आपकी इसका क्या, ये क्या लिखा है आपने, मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्या है ये, मैं आपका मैसेज ये आपने कुछ टाइपो कर दिया है क्या, व्हाट डज दिस मीन। ओके, हम लोग एक लास्ट यहाँ पे पार्ट बी कर लेते हैं बिफोर एनीथिंग एल्स। आप लोग मुझे करके बताओगे। सबसे पहले तो आप लोग पेज नंबर खोल लें और ट्राई करें, बस सवाल पढ़ के इसका आंसर क्या होगा ये बताना। 107, मुझे बस यस और नो में सब चैट में आंसर करो कि व्हाट डू यू थिंक द आंसर विल बी इस सवाल का। मतलब आप क्या बोलोगे, यस इट इज बोरिंग या नो इट्स नॉट बोरिंग, चैट में आंसर करना, कोई भी अनम्यूट होके बोले मत। It's not boring. मैंने अभी बोला है कि चैट में नहीं, चैट में आंसर करना है, फिर अनम्यूट कर रहे हो यार आप। Oh, sorry, Anshul. अपना अपना आंसर करो चैट में, सवाल पढ़ के, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जो आपको समझ आ रहा है बस यस या नो में आंसर कर दें, सवाल पढ़ के बेटा। बुक से कुछ नहीं होता, यहाँ से देख के पढ़ लो सवाल, यहाँ से पढ़ो सवाल, बस यस नो में जो समझ आ रहा है वो आंसर कर दें 1 मिनट में, जितना भी समझ आ रहा है आपको। अगर किसी के पास बुक नहीं भी है तो वो स्क्रीन से देख ले बेटा। ठीक है जैनब, आपने आंसर नहीं किया, अहमद शहीद जल्दी आंसर करें। ठीक है बेटा, सही है। बस दैट जेन्युइनली इट, मैंने बिल्कुल आप लोगों को जो इलॉन मस्क वाला करवाया था ना, इलॉन मस्क वाला बेटा, इलॉन मस्क वाला, उसमें सिर्फ ये था, इलॉन मस्क वाला मैंने करवाया ही इसीलिए था ताकि आप लोग ये आंसर कर सको। अब मैं बात हूँ इसमें मसला क्या था सवाल के अंदर, यहाँ पे सिर्फ ये हमें पता था कि आपने एंजॉय किया, आपको फर्क नहीं पड़ता बाकी लोगों को बोरिंग लग रहा है नहीं, पर क्यों बच्चों ने गलत आंसर किया ये बता देती हूँ। बिकॉज इसका जो टेक्स्ट है ना, ये बहुत मिसलीडिंग है, बहुत मिसलीडिंग टेक्स्ट है, पर आंसर इसका नो ही है, और टेक्स्ट मिसलीडिंग ही होगा। क्या बोल रहा है वो, अब आप लोगों ने समरी नहीं की है, मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता रही हूँ। इस समरी का टॉपिक था बेटा द ऑथेंटिक ट्रैवल कंपनी। The entire premise of this, yes, exactly, Abdullah. The entire premise of this question is, इस सवाल इस समरी वाले में ये होता है कि एक there's a guy named Bob Hunter. They own a company, उनकी अपनी कंपनी होती है ऑथेंटिक ट्रैवल कंपनी। Do you guys know what authentic means? ऑथेंटिक वर्ड का मतलब पता है आपको। genuine जी बेटा मोहित, मैं दिखाती हूँ or इसी की, truthful. यस बेटा, रियल बात, जेन्युइन बात,
ठीक है ना। तो अब उसका पूरा प्रेमिस इस बंदे की ये होता है कि मैं दिखा देती हूँ मोहित बेटा आपको, ये इस वाले पार्ट की या जो अभी किया है वो वाले की, फेक मार्किंग स्कीम क्या होती है। खैर, दिखाती हूँ मैं, आंसर कर ले पहले, फिर मार्किंग स्कीम दिखाती हूँ बेटा, दोनों के दिखा देती हूँ। मार्किंग स्कीम, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, उसकी वाले भी देख लो, ब्लॉगिंग वाले की, एक सेकंड सॉरी बेटा, वो बच्चा बोल रहा है, ये होती है मार्किंग स्कीम आपकी, ठीक है ना। ये मार्किंग स्कीम ऐसी बता रही हूँ, ये आपको जो भी लास्ट पढ़ना उसकी मार्किंग स्कीम है। सबसे पहले A1 मतलब 1 मार्क मिलता है ये लिखने का, इट्स नॉट द बेस्ट वे, नो इट्स नॉट द बेस्ट वे, 1 मार्क मिल गया। फिर बाकी ये जो ब्लैक से लिखे हुए ये पॉइंट्स हैं, ये जैसे प्रॉब्लम बिगिंस, रोल्स ऑफ बिजनेस कस्टमर्स, या ये कंजम्पशन हैबिट्स या एक्सपेक्टिंग अदर्स, मैंने कोई भी 3 लिखने थे, हमने यहाँ से लिख दिए थे, और इसकी डेवलपमेंट की आइडियाज दिए हुए हैं, ठीक है ना। मार्किंग स्कीम ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट्स में बी अटैच टू एनी अप्रोप्रिएट डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट, जहाँ जहाँ नाम होगा वो अप्रोप्रिएट डिटेल समझी जाती है, तो आप वो लिख सकते हैं, कोई मार्क कटेंगे नहीं उस पर, ठीक है। और ये मार्किंग स्कीम होती है, ऐसे ही सवाल की मार्किंग स्कीम बनती है हमेशा, ठीक है। हटा दूं मोहित मोहित, समझ आ गया आपको, ये पिछले वाले की है ये आइडियाज है डेवलपमेंट के, आप खुद से भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट करता है किसी भी तरह की डेवलपमेंट। आप इसमें लेवल डिस्क्रिप्टर कोई वो नहीं होता अलग से, बस ये होता है कि भाई लेवल 3 जो आपको करना है कि भाई पर्सपेक्टिव ऑफर्ड और आइडियाज एंड डेवलप एंड आइडियाज डेवलप्ड एंड सपोर्टेड, बस ये है। 1 मार्क ओपिनियन, देखो 1 मार्क ओपिनियन का मिल जाता है, ठीक है। फिर 5 मार्क फुल मिलते हैं अगर आपके आइडियाज, मतलब के 3 आइडियाज, 2 से 3 आइडियाज और डेवलप्ड और सपोर्टेड, बस दैट्स इट। और सही देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है सिर्फ रीडिंग के लिए मार्क मिलते हैं, राइटिंग के लिए कोई मार्क नहीं मिलते, देयर आर नो मार्क्स फॉर लैंग्वेज इन दिस क्वेश्चन। नहीं लिख के आना, एलिप्सिस लिख दो भाई स्टार आ जाएगा, कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिलीव मी। रैंडम ग्रुप से सब यही बोलेंगे, इसमें आपने लिखना है आई थिंक दैट या कुछ, जीरो जीरो मार्क, कोई मार्क ही नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल में, मतलब अनलेस कि आप बिल्कुल गलत लिख के आ रहे हो, पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सवाल में। आप बेटा इस सवाल में हाँ बस राइटली मैम लिखना यहाँ है पे भाई। पंक्चुएशन फुल स्टॉप कॉलन वो कोई भी इस मैटर नहीं पार्ट करता। पार्ट बी में, पार्ट बी में कुछ मैटर नहीं करता, पार्ट बी में, ए में नहीं, पार्ट बी में कोई मार्क ओके। नहीं है ना, पंक्चुएशन के कुछ भी सिंपल इंग्लिश में लिख के आ जाओ, डजेंट मैटर, फुल मार्क मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके बेटा, अब यहाँ पे हमारे इस पैराग्राफ में क्या हो रहा था कि ना, अब पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है, ये ब्लैक होल रिजॉर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ब्लैक होल रिजॉर्ट की बात, तो मैं आपको सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट पढ़ा रही हूँ फिलहाल। ये बोल रहे थे अब ना, ये बॉब हंटर ना दूसरी कंपनीज की बुराई कर रहा है। बॉब हंटर समझता है कि मेरी कंपनी बेस्ट ऑथेंटिक है, जो कि पार्ट ए में करना ही ये था। पार्ट ए का टॉपिक ये था कि भाई व्हाट वुड अपील टू कस्टमर्स अबाउट बुकिंग हॉलिडे विद हिज ट्रैवल कंपनी, तो आपको पार्ट ए में सिर्फ बॉब हंटर की कंपनी के बेनिफिट्स बताने थे, जो आप बता चुके होगे पार्टी करने में। पार्ट बी में लेकिन बेटा ये मसला आता है कि भाई पार्ट बी में वो आपको बोलता है कि, पार्ट बी में आपको ये बोलेगा कि यार अब ये बॉब हंटर ना दूसरी कंपनीज पे थोड़ा हेट कर रहा है। बॉब हंटर कह रहे हैं यार ये दूसरी कंपनीज भी ना मुझे कॉपी कर रही हैं। बॉब हंटर कहते हैं कि डिफरेंट ट्रैवल कंपनीज हमें कॉपी कर रही हैं, और कैसे कॉपी कर रही हैं कि इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग ऑथेंटिक एक्सपीरियंस, ये समझते हैं कि हम लोग बेस्ट, वी आर ऑफरिंग द मोस्ट ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस, वी टेक पीपल एंड वी मेक देम इंटरेक्ट विद द लोकल्स वगैरह वगैरह। पर ये बोले जो दूसरी कंपनीज है ना ये वो काम नहीं कर रही, ये लोग क्या कर रही हैं, the destinations they are proposing to visit are really basic, ठीक है ना। ये कहते हैं बहुत बेसिक लोकेशन पे लेके जाती है लोगों को, उसके अलावा ये लोकेशन आर कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड क्या मतलब होता है बेटा, बेसिकली ऑफ लाइन, यहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं आते, यहाँ पे लोग बहुत कम होते हैं, यहाँ पे लोग रहते नहीं है, विद नो रिलायबल वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये भी नहीं है यहाँ पे। आगे ना कोई पानी की वो है गारंटी, ना इलेक्ट्रिसिटी की। आगे इट कैन बी इम्पॉसिबल टू गेट ऑनलाइन इन दीज प्लेसेस एंड मोबाइल फोन्स रेयरली वर्क, देयर इज नो इंटरनेट एज वेल, ठीक है। आई फिर ये बॉब हंटर बोल रहा है, बॉब हंटर के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है, आप पढ़ते ऊपर तो पता लग जाएगा बॉब हंटर के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है। अब ये बॉब हंटर बोल रहा है कि भाई आई डाउट मेनी पीपल विल वांट टू स्टे इन दीज ब्लैक होल रिजॉर्ट्स, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई लोग रहना चाहेंगे, where the main attraction seems to be, यहाँ पे मेन अट्रैक्शन क्या है कि यू हैंड ओवर योर सेल फोन ऑन अराइवल एंड डू नथिंग फॉर अ वीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये कैसी जगह हुई कि आपका फोन ले लेते हैं वो आते साथ ही, ऑन अराइवल आपका फोन ले लेते हैं, एंड यू डू नथिंग फॉर अ वीक, और पूरे वीक आपसे कोई काम वाम नहीं कराते हैं। मतलब कि भाई सम पीपल देयर आर टू टाइप,
I'm going to be honest with you, there are two kinds of people who travel. One जो कि बहुत एडवेंचरस होते हैं, जो हर बार कुछ ना कुछ करना चाह रहे होते हैं, like people who go to mountains etc. Second kind of people होते हैं who want to relax, they just want to sit by the beach, have a nice drink, बस chill करना चाहते हैं वो लोग को, नहीं भागना, नहीं चढ़नी माउंटेन्स। ये ऐसी बात है बेटा। अब देखो, अगर सिर्फ आप इस पैराग्राफ को पढ़ो, पार्ट बी का भी भूल जाओ, तो इस पैराग्राफ में क्या क्या ये ब्लैक होल रिजॉर्ट के बारे में क्या इसने पॉजिटिवली बोला हुआ है या नेगेटिवली बोला हुआ है? नेगेटिवली बोला हुआ है। बहुत नेगेटिवली बोला हुआ है ना, इसने वैसे बोला कि ये तो कैसी जगह है ये, लेकिन इसलिए बच्चे कन्फ्यूज हो गए। लेकिन मैंने आपको क्योंकि इतना बता दिया 500 बार, तो शुक्र आप लोग नहीं हुए हो। यहाँ पे सिर्फ हमें फर्क पड़ रहा था कि भाई आपको एंजॉय किया आपने, बाहर में जाए बाकी सब, तो आप लिख दिया आपने नो, आप बोल दो कि नो इट्स नॉट बोरिंग। पूरा सेंटेंस फॉर्म लिखना, नो सिर्फ नहीं, ये पूरा नो इट्स नॉट बोरिंग इतना काफी है। ठीक है, अब ये बात हो गई भाई। अब आप इसके बाद क्या करेंगे? ये आता है मुझे बिल्कुल इलॉन मस्क वाले सवाल की तरह है, बिल्कुल वो हार्ड क्लास कैरेज वाले सवाल की तरह है कि आप क्या करेंगे यार। ये जो 6 पॉइंट मैंने हाईलाइट किया ना, 1 2 3 4 5, तकरीबन 6 बातें हैं, इनको आपने, यू नीड टू मेक इट, अब आपको इन नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव तरीके से बोलना है, लाइक आई मेड यू गाइस डू इन द हार्ड क्लास, जो मैंने आपको करके दिखाया था हार्ड क्लास वाले में। तो मुझे बताओ इनमें सबसे आसान पॉइंट कौन सी बात है जो कि आपको अच्छी लग रही है, या आप कह सकते हो ये तो जरूरी नहीं कि बुरी बात हो, दिस कुड बी अ गुड थिंग। जैसे कि भाई हम बात करें यार हैंड ओवर फोन वाली, मैं इसमें मोबाइल तो कैरी ना करना रिजॉर्ट के अंदर, हम लोग वहाँ पर एग्जैक्टली एंजॉय कर सकते एग्जैक्टली हाँ, गलत इंटरप्रिटेशन की 0 मार्क मिलेंगे। इसलिए तो मैं आपको इतना एम्फसाइज किया, पूरी क्लास लिए ओपिनियन निकालने के ऊपर। आपकी बुक में और दो प्रैक्टिस सवाल भी है, वो भी आप कर सकते हो नोट्स की बुक में से, कि प्रैक्टिस आपको आइडिया ओपिनियन निकालने के लिए। इससे मैंने आपको इतना एम्फसाइज करके बताया कि ओपिनियन गलत ना हो कभी भी, वरना 0 मार्क आएंगे बेटा। तो यहाँ पे बात आ जाएगी बेटा, जैसे स्मार्टफोन वाली बात है, वो तो बहुत आराम से आप अच्छी तरीके से बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि यार, फर्स्ट ऑफ ऑल, दे टेक योर स्मार्टफोन ऑन अराइवल, this ensured that I was not distracted and I could give my full and I could connect with nature। ये आपने रिजल्ट बता दिया। सो आई हैड एन अमेजिंग टाइम, ये डेवलपमेंट हो सकती थी कि आई कुड कनेक्ट विद नेचर। अगर फोन नहीं है तो आप फोन से बाहर नेचर में कनेक्ट कर सकते हो। अगली बात लिखी हुई है, यू डू नथिंग फॉर अ वीक। इसको कैसे पॉजिटिवली बोल सकते हो आप यहाँ पे कोई फेक अपने बारे में ना पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सवाल में, यू आर समवन हु लिव्स इन अ सिटी। तो आप बोल सकते हो यार, आई एम यूजुअली, आप बोल सकते हो in the city I work for most hours of the day and and hence आप बोल सकते हो कि भाई hence having to do nothing for a week sounds like the real pleasure, and this is exactly why I booked the black hole resort, and this meant that I could get some peace of mind, and this meant that I could relax। any of these things will work as long as it's a result, it's a development ना, you could be relaxed। सही बात है भाई, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, इट वॉज अ ग्रेट चेंज, इट वॉज अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम द हसल बसल ऑफ द सिटी। अगला पॉइंट अगर आपने कहना है, आप बोलते हो भाई कि दे आर रियली बेसिक एंड देयर नो, ये वाली वाटर सप्लाई वाली बात, आप बोल सकते हो भाई दिस गेव मी एन इनसाइट, दिस taught me how to adapt, and this gave me an insight on how, you know, older people used to live, or this made me more thankful for the blessings I have back home। कुछ भी जो कि सेंसिबल बात हो। ठीक है, अगर अभी 4 मिनट है ना, मुझे जरा लिख के दिखाओ इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही मुझे, जैसे मैंने बताया आपको, एक बार ट्राई करें कैसे ये मोर एडवेंचरस हो सकता है। वी कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस। अब मुझे लिख के दिखाओ आंसर, क्या लिखेंगे आप लोग चैट में? 3 मिनट है ना। मैम आप क्या कह रही थी, रिपीट कीजिएगा। मैं बोली इसका सवाल लिख के दिखा, इसका आंसर लिख के दिखाओ मुझे, सवाल का क्या लिखोगे आप लोग? यही जो मैंने सवाल आंसर मैंने बताया ना आपको बेसिकली, वो आप मुझे पैराग्राफ फॉर्म में लिख के दिखाएं कि हाउ वुड यू राइट दिस। आप लोग के पास बुक में है ना क्वेश्चन, पेज नंबर 107। अब आप अब्दुल्ला आपके पास नहीं, बाकियों के पास तो है ना। ये सवाल है, आपने बस बताना है ये। हटा दूं मैं, उस वाले पेज पे ले जाऊं वापस?
आप लोग अपनी जो डेवलपमेंट बता रहे हैं चैट में वो लिख लें तो बेहतर है मेरी वाली की जगह, बिकॉज अच्छी बता रहे हो आप लोग। बस 3 पॉइंट यहाँ पे हमारा मतलब अच्छा खासा वो हो गया है। हम लोग अब रिविजिट करेंगे इंशाल्लाह समझ राइटिंग को व्हेन वी आर डूइंग ईयरलीज। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्रहेंशन पढ़ेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक। बस सैटरडे को ग्रामर की लेसन ले रही हूँ मैं, उसके बाद हम लोग कॉम्प्रहेंशन पढ़ेंगे। एंड देन जब ईयरलीज करेंगे तो समरी रिवाइज करेंगे। हाँ, क्वेश्चन 2 ही पहले करेंगे बेटा मोहित। क्वेश्चन 2 में ही ज्यादा मसला होता है ना बच्चों को, तो वो पहले ही कर लेंगे ताकि कोई इशू ना रहे। यार वो तरीका ही नहीं पता होता बच्चों को, लेकिन ऐसे कोई इशू की बात नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, ये बेटा एक ही पॉइंट है ये तो, पर यस। मेरा अब्दुल्ला जी, ये एक पॉइंट है कि आपके पास फोन नहीं है वाला पॉइंट है ये। दूसरा नहीं, मतलब तीनों करने थे ना ये तो जो सामने लिखे हुए हैं वैसे। ठीक है चलो बेटा, बाकी जो आप लोगों ने सेंड कर दिए हैं वो सही है, उम्मीद आपका ठीक है। आपको बताना भी है पॉइंट ओरिजिनल ना, जो आपने फर्स्टली लिखा है वो पॉइंट क्या है, किस बात को आप बोल रहे हो, ये बताओ भी तो ना कि बिकॉज यू डोंट हैव अ सेल फोन।